मुझे अपने फ्रांस वीज़ा के लिए एक फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए थी और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया इसके रिगार्डिंग तो मुझे पता लगा कि एक डमी टिकट्स का कॉन्सेप्ट चलता है आजकल, जो कि जब हम वीज़ा एप्लीकेशन कहीं पे भी फाइल करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो शेंगन है, चाहे वो कनाडा, यूके है या यूएसए है, तो वहाँ पे डमी टिकट्स लगती हैं। डमी टिकट्स फ़्लाइट्स की भी हो सकती हैं, होटल्स की भी हो सकती हैं। तो जो आपकी पूरी आइटनरी है उसके हिसाब से डमी टिकट्स आप जनरेट करवा सकते हैं। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट पे और सर्च किया तो मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स आई जो कि डमी टिकट्स प्रोवाइड कर रही हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डमी टिकट सच में लेजिट है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि डमी टिकट की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए? क्या आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डमी टिकट्स लगा सकते हैं? वो एक सही अप्रोच है? इसी के साथ साथ अगर वो सही अप्रोच नहीं है तो बेटर ऑप्शन क्या है? उसके बाद मैंने थोड़ा सा जब और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि एक रिजर्व्ड पीएनआर्स भी कुछ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक मैंने एमिरेट्स की वेबसाइट खोली, वहाँ पे मैंने एक रिजर्व्ड पीएनआर पे टिकट बुक करी, बट उसके अंदर इशू ये था कि वो टिकट सिर्फ 72 आवर्स के लिए वैलिड है। तो मेन कंसर्न अब ये है कि 72 आवर्स के बाद अगर कोई चेक करेगा, लाइक इफ मेरी एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट हो गई है और वीज़ा ऑफिसर जो है 72 आवर्स के बाद उसको चेक करेगा, तो वहाँ पे वो कैंसल्ड के अंदर शो करेगा। तो ये एक रीज़न बन सकता है मेरी रिजेक्शन के लिए। तो जो हमारा मेन एजेंडा है इस वीडियो का वो ये है कि क्या हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए डमी टिकट्स यूज़ कर सकते हैं या कोई और बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ एक कंसर्न ये भी है कि जैसे अब मैंने डमी टिकट्स बुक कर दी हैं और मेरा जो वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 10 से 15 दिन का है, तो अब मुझे नहीं पता मेरी एप्लीकेशन किस दिन चेक होगी, किस दिन वो मेरी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अब इसमें ये है कि अगर इन केस अगर वीज़ा ऑफिसर उस डमी टिकट के बुकिंग रेफरेंस को लेके अगर एयरलाइन पे चेक करता है तो वो वहाँ पे वैलिड शो करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक कंसर्न है। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। डमी टिकट्स क्या आती हैं, रिजर्व्ड पीएनआर टिकट्स क्या होती हैं, अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं और एक सेफ वे क्या है जहाँ पे आप अपनी फ्लाइट्स या होटल के वाउचर्स दिखा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन रेडी कर रहा हूँ और उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि हमें फ़्लाइट रिजर्वेशंस दिखानी है और ऑब्वियस कोई भी नहीं चाहता कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो, तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है। तो मैं सब कुछ केयरफुली प्लान कर रहा हूँ ताकि मेरा वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं और एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं जिसमें आप भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं मेरी तरह, सकते हैं घर बैठे बिना किसी एजेंट से और बिना किसी प्रॉब्लम से। तो बेसिकली मेरे पास दो ऑप्शन थे, जिसमें पहला ऑप्शन ये था कि मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके डमी टिकट ले लूँ और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि मैं किसी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाऊँ और वहाँ से रिजर्व्ड पीएनआर मतलब अपनी टिकट को बुक करूँ, जो कि वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डमी टिकट होता क्या है। तो ये एक डमी टिकट है जो मैंने अभी परचेज करी है। तो इस टिकट के अंदर आप देख सकते हैं पैसेंजर का नेम लिखा हुआ है, एयरलाइन का नेम लिखा हुआ है, फ्लाइट का नंबर लिखा हुआ है, ओरिजिन लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है और कुछ बुकिंग रेफरेंस की डिटेल्स लिखी हुई है। तो आपने डमी टिकट देख ली है जो कि बिल्कुल सिमिलर लगती है रियल फ्लाइट टिकट के साथ। बट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये सच में एक रियल टिकट है जो कि वेरीफाई हम कर सकते हैं एयरलाइन की वेबसाइट से? तो इसका आंसर है नहीं। डमी टिकट एक रेप्लिका टिकट होती है जिसमें सब कुछ सेम होता है, बट हम इसको वेबसाइट के ऊपर ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि ये डमी टिकट है। तो ये एक ऑप्शन होता है जब भी हम कोई वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो हम इतनी महंगी टिकट नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हम अनश्योर है, हमें पता नहीं हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। और इसी केस में इन चीज़ों से बचने के लिए हम डमी डमी टिकट्स को अप्लाई करते हैं जो कि हमारी ट्रैवल आइटनरी और हमारा जो ट्रैवल प्लान है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। और अब डमी टिकट के बाद हम देखते हैं जो एयरलाइन जो रिजर्व्ड पीएनआर देता है वो क्या चीज़ है। तो अब हम एक एयरलाइन की वेबसाइट खोल लेते हैं जहाँ पे मैं एमिरेट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, एमिरेट्स बुकिंग। तो मैंने वेबसाइट खोल ली है, फ्लाइट बुकिंग। ठीक है। तो जहाँ से सबसे पहला लिंक सेलेक्ट कर लिया है, तो डिपार्चर में दिल्ली ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं फ्रैंकफर्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रैंकफर्ट डाल दिया है। डिपार्टिंग डेट में डाल देता हूँ 8 से 16 की, मतलब जाना 8 को और 16 को वापसी। ठीक है। तो इसको सर्च कर लें यहाँ पे। जब आप इसको सर्च करेंगे देखो आपके पास ये है दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट की जाने की आउटबाउंड फ्लाइट है। तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। ठीक है। और उसके बाद ये मेरी इनबाउंड फ्लाइट है और इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्लाइट्स हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद कंटिन्यू टू पैसेंजर्स, यहाँ पे आपको अपना सब कुछ यहाँ पे भरना है। जैसे फर्स्ट नेम डाल दो,
लास्ट नेम डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अपना अपना नंबर डालना है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस डालनी है। जैसे मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी यहाँ पे। तो इसके लिए आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यस नो। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी फ़्लाइट की सारी आइटनरी आ गई है, मीन्स आपकी जो बुकिंग है वो आ गई है। बट अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है एमिरेट्स एयरलाइन स्टोर के ऊपर। तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और परचेज नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्लीज़ इसको भी टिक कर दें, परचेज नाउ। तो ये एक रिजर्व्ड पीएनआर टिकट है जो कि सिर्फ 72 आवर्स के लिए वैलिड होती है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। जैसे ये देखो, बुकिंग हमारी कंफर्म हो चुकी है और ये हमारी ओवरऑल बुकिंग है। तो मैं अपनी मेल खोल देता हूँ। तो देखो मेरी मेल पे मेरे पास ये आ गया है। तो यहाँ पे देखो मेरी एयरलाइन का सब कुछ आ गया, मीन्स एक तरह की ये एक एयर टिकट ही आ गई है, ठीक है। और अगर इसको मैं चेक करूँ मैनेज बुकिंग के साथ, तो ये यहाँ पे बोलेगा, मतलब मीन्स इसके सिस्टम पे ये शो करेगा कि हमारी टिकट सच में बुक है। तो आप देख सकते हैं या योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन फ्रैंकफर्ट 30 डेज टू गो। तो इस चीज़ को आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन, ये देखो, तो यहाँ से आप इसको इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप अपनी इसको एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं। तो हम अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं डमी टिकट या एयरलाइन से रिजर्व्ड पीएनआर वाली टिकट ले लेता हूँ, कि इनमें से ऐसी कोई टिकट है जो कि मेरे वीज़ा डिसीजन तक वैलिड रहेगी, तो इसका आंसर सिंपली नो है। क्योंकि जो एयरलाइन वाली टिकट है रिजर्व्ड पीएनआर वाली, वो सिर्फ 72 आवर्स के लिए वैलिड होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और रही बात डमी टिकट की, डमी टिकट एक्चुअल में रियल टिकट है ही नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी भी कंट्री का वीज़ा लगाते हैं तो उनकी एम्बेसीज को भी ये पता है कि इतनी महंगी टिकट्स कोई रियल में पे नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से दिल्ली से जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मनी को पता है कि वीज़ा का रिजेक्शन रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या है। तो किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रियल की बुकिंग करा दें। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डमी टिकट का, जो कि हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट एक्चुअल में डमी टिकट का यूज़ ये है कि जब हम अपनी ट्रैवल आइटनरी, अपना प्लान, सब कुछ सबमिट करते हैं विद होटल बुकिंग एंड ऑल, तो जो हमारी डमी टिकट होती है एयरलाइन की, तो वो उसी डेट्स के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे आपने अपना ट्रैवल प्लान को शेड्यूल किया हुआ है। अगर आपका मिसमैच करेगा तो वो रिजेक्शन का रीज़न बन सकता है। बट डमी टिकट यूज़ हम कर सकते हैं, डमी टिकट यूज़ करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं भी अपने फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डमी टिकट्स ही यूज़ करूँगा, जिसमें मैं जाने की और आने की टिकट्स लगाऊंगा, होटल के वाउचर्स लगाऊंगा, जो कि मैं डमी वेबसाइट से ही लूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप लोग भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी चेकलिस्ट को ध्यान से पढ़ें और सारे डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज करके उनको प्रॉपर्ली सबमिट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।